हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी एस स्टडी में आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे अगस्त महीने का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और ये 16 अगस्त से 31 अगस्त तक पार्ट 2 रहेगा। सो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हम इस वीडियो में सुपर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। हाल ही में किस कंपनी को ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है वाटेक वबाग को। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ DQL इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? भारत का स्थान रहा 57वां 57। पहले नंबर में रहा स्वीडन और डेनमार्क। इसके अलावा और भी इंडेक्स बताता हूं जिसमें भारत की क्या भूमिका रही है। जैसे इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 168 नंबर पर रहा, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम में भारत 142 नंबर पर रहा, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन में भारत 74 नंबर पर रहा और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत 43 नंबर पर रहा, 43 नंबर पे। हाल ही में द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? द मुस्लिम 500 पत्रिका सम्मानित किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। द मुस्लिम 500 पत्रिका जॉर्डन की है और जॉर्डन का कैपिटल कहाँ है? अम्मान है। प्राइम मिनिस्टर है अब्दुल्ला, करेंसी है जॉर्डनियन दिनार। जॉर्डन के अकाबा में विश्व का पहला अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम बनाया गया है और ये लाल सागर में 8 फीट की गहराई पे बना है अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? निर्यात तैयारी सूचकांक में पहले नंबर पर रहा गुजरात, दूसरे में महाराष्ट्र, तीसरे में तमिलनाडु। और नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा होता है भारत का प्रधानमंत्री। तो अभी कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, CEO है अमिताभ कांत और नीति आयोग का नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। किस राज्य सरकार ने आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ने के लिए नमत बसाई प्रोग्राम शुरू किया है? नमत बसाई प्रोग्राम को शुरू किया है केरल। केरल को मसालों को बाग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा केरल में और क्या क्या हुआ? देश की पहली LNG बस शुरू की गई केरल में। प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला राज्य केरल रहा और केरल में एक फेमस मंदिर है सबरीमाला मंदिर। हाल ही में किस बैंक ने ओमनी कलेक्ट नामक व्यवसायों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है HSBC। HSBC का फुल फॉर्म है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। इसका CEO है नोएल क्वीन और HSBC इंडिया भारत में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू करने वाला पहला विदेशी बैंक बनाया गया, पहला विदेशी बैंक बना है। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में और यस बैंक अपना म्यूचुअल फंड कारोबार को बेचेगा। हाल ही में किसने क्रिकेट ड्रोना पुस्तक को लिखा है? क्रिकेट ड्रोना पुस्तक को लिखा है वासुदेव जगन्नाथ परांजपे ने। ये मशहूर क्रिकेटर कोच हैं। और विरल वी आचार्य का एक बुक आया है। विरल वी आचार्य RBI के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। इनका बुक आया है क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इन्होंने इस बुक में कहा है कि RBI को सरकार को ना कहने की इजाज़त होनी चाहिए, यानी हर वक्त RBI सरकार के आगे नहीं झुकना चाहिए। उर्जित पटेल एक किताब लिखा है ओवरड्राफ्ट, जो सुपर इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। ये सुपर इंपॉर्टेंट बुक है। और एक अवनी दोषी किताब लिखी है बर्न शुगर, लेकिन बर्न शुगर भारत में लॉन्च हुआ है गर्ल इन वाइट कॉटन के नाम से। थम्बी महोत्सव 2020 नाम से ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन कौन सा राज्य करेगा? ये करेगा केरल और इस फेस्टिवल का मैस्कॉट होगा पंटालू। तो केरल की बात हो रही है। केरल में ड्रीम केरला प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। के फोन प्रोजेक्ट चल रहा है जिससे फ्री इंटरनेट दिया जाए लोगों को। और केरल राज्य का राजकीय पशु क्या है? एलिफेंट है। इसके अलावा एलिफेंट झारखंड और कर्नाटक का भी राजकीय पशु है। केरल में कई नेशनल पार्क है जैसे इराविकुलम, साइलेंट वैली, पेरियार, एनामुडी शोला, मेथिकट्टम शोला, पंपड़म शोला। देखो, शोला अगर लग गया तो समझो कि ये 3 नेशनल पार्क केरल का है। इससे तो याद हो सकता है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और कैपिटल कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक कौन है? 2020 का जो बुकर प्राइज है उसमें सबसे कम उम्र की लेखक बनी है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड और ये 29 साल की है मात्र और नीदरलैंड की है। और ये बुकर प्राइज इनको मिलेगा द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। इसके अलावा तवलीन सिंह का बुक आया है मसीहा मोदी और स्वामीनाथन कौन है?
स्वामीनाथन, ये है WHO के चीफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ है। कौन सी कंपनी सभी सेवाओं को एक मंच पर लाने के लिए सुपर ऐप लॉन्च करने की योजना बना रही है? सुपर ऐप लॉन्च करेगा टाटा समूह। सुपर ऐप किसी ऐप का नाम नहीं है। सुपर ऐप का मतलब है बहुत सारी चीज़ों की सुविधा एक ही जगह मिल जाती है, उसे सुपर ऐप कहा जाता है। जैसे चाइना एक ऐप लॉन्च किया है वीचैट, तो इसमें चैटिंग वीडियो, इसके अलावा आप किसी प्रोडक्ट की खरीदारी भी कर सकते हैं, तो ये चाइना का है सुपर ऐप वीचैट। उसी तरह टाटा समूह एक बनाएगा सुपर ऐप। टाटा ग्रुप के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन ने एक किताब लिखा था ब्रिजिटल नेशन के नाम पर। विश्व गुजराती दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गुजराती दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। एक गुजराती कवि थे जिनका नाम था नर्मदा शंकरदेव, इनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है विश्व गुजराती दिवस हर साल। किस बैंक ने सिक्योरिटीज़ पर डिजिटल लोन नामक नई सुविधा को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है यस बैंक। यस बैंक का MD CEO है प्रशांत कुमार। और यस बैंक का टैगलाइन क्या होता है? इसका टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज़। हाल ही में नई उड़ान योजना को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? यह शुरू किया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। नई उड़ान योजना अल्पसंख्यक छात्रों के लिए एक वित्तीय सहायता देगा। जो छात्र प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है उसे वित्तीय सहायता दे सकेगा ताकि वो मेंस का एग्ज़ाम क्लियर कर पाए। यानी मेंस के एग्ज़ाम के लिए जो खर्च होता है वो उसके लिए खर्च देगा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। भारत में सद्भावना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? भारत में सद्भावना दिवस मनाया जाता है हर साल 20 अगस्त को। राजीव गांधी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। और राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। 1991 में इनकी हत्या कर दी गई थी, 1991 में। इसके अलावा 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है। और अक्षय ऊर्जा पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। लॉन्च कौन किया था? नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय ने। नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय। हाल ही में किस डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की गई है? ये शुरू की गई है चंडीगढ़। इस कार्ड के तहत अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो या कोई इलाज चल रहा है तो इस कार्ड के थ्रू ऑनलाइन आप इलाज करवा सकते हैं। चंडीगढ़ इस कार्ड को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य भी बना है। हाल ही में पढ़ाई तुम्हार पारा योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? पढ़ाई तुम्हार पारा योजना को शुरू किया छत्तीसगढ़। एक और योजना को शुरू किया मिलता जुलता इसी तरह है, पढ़ाई तुम्हार द्वार। ये दोनों योजना को शुरू किया छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके अलावा और भी कई योजना को शुरू किया है, जैसे राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना। इस योजना के तहत कम दामों में CT स्कैन और ब्लड टेस्ट होगा, यानी बिल्कुल कम दाम में। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना। बुलटू के बोल योजना। बुलटू के बोल योजना के तहत जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है या फिर जो इंटरनेट यूज नहीं कर सकते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, वो लोग ब्लूटूथ की मदद से छात्र स्टडी मटेरियल ले सकते हैं सरकार से। इसके अलावा गोधन न्याय योजना भी शुरू किया था छत्तीसगढ़ सरकार ने। सरकार गोबर को 2 रुपये पर kg के हिसाब से खरीदेगी पशुपालकों से और किसानों को बेचेगी 8 रुपये पर kg के हिसाब से खाद्य बनाकर। तो ये सब सारी सुविधाएं कौन किया है शुरू? छत्तीसगढ़ सरकार ने। हाल ही में किस बैंक ने गिग अपॉर्चुनिटी पहल को शुरू किया है? गिग अपॉर्चुनिटी पहल को शुरू किया है एक्सिस बैंक ने। गिग अपॉर्चुनिटी पहल के तहत एक्सिस बैंक आने वाले समय में 1000 लोगों को रोजगार देगा। मतलब बैंक का कार्य ऐसे लोगों को घर से करने का मौका मिलेगा। एक्सिस बैंक का MD CEO है अमिताभ चौधरी। हेडक्वार्टर है मुंबई। और एक्सिस बैंक का टैगलाइन होता है बढ़ती के नाम जिंदगी। इसके अलावा एक्सिस बैंक ने ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट शुरू किया था, यानी लॉन्च किया था, उसका नाम था आक्सा। अच्छा, HDFC बैंक के MD और CEO कौन है? शशिधरन जगदीशन। यस बैंक के MD और CEO हैं प्रशांत कुमार। फ्रांसिस्को आसू को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है इक्वेटोरियल गिनी का। इक्वेटोरियल गिनी का राजधानी कहाँ है? मलाबो। किस राज्य ने राज्य के लोगों के लिए सभी सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने की घोषणा की है? ये घोषणा किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मतलब जितनी भी सरकारी नौकरियां राज्य में होंगी वो सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य वालों को ही दिया जाएगा, यानी 100% आरक्षण की घोषणा किया है, लेकिन अभी पूरा पास नहीं किया गया है, यानी मंजूरी नहीं मिला है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु पोर्टल को भी लॉन्च किया, चरण पादुका योजना शुरू किया, संबल योजना को भी शुरू किया और युवा स्वाभिमान योजना को शुरू किया है। देखो, युवा और युवा स्वाभिमान में कन्फ्यूज मत करना। युवा है सिर्फ यूपी के लिए और युवा स्वाभिमान योजना है मध्य प्रदेश के लिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है, मास्क ना पहनने वालों के लिए। FIR आपके द्वार को भी शुरू किया है।
मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और राजधानी कहाँ है? भोपाल। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक एक रैपिड टेस्ट की मंजूरी दी है? इसकी मंजूरी दी है अमेरिका। सलाइवा डायरेक्ट का मतलब हुआ कि जो मुंह से सलाइवा यानी लार निकलता है उससे कोरोना वायरस जांच किया जाएगा। और अमेरिका और भारत एक युद्ध अभ्यास करता है जिसका नाम है वज्र प्रहार। अमेरिका भारत के अलावा उसमें जापान शामिल होता है, तो उसको कहते हैं मालाबार युद्ध अभ्यास। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई कॉमर्स फर्म सस्तो डील के साथ समझौता किया है? ये क्या है? नेपाल के ई कॉमर्स कंपनी सस्तो डील, ताकि मेक इन इंडिया का जो प्रोडक्ट है फ्लिपकार्ट के थ्रू नेपाल में बेचा जा सके। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और काठमांडू में ही सार्क का मुख्यालय है। नेपाल में भारत का राजदूत कौन है भी? विनय मोहन पात्रा नेपाल और भारत युद्ध अभ्यास करता है जिसका नाम है सूर्य किरण। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। हाल ही में किस देश में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है? ये किया गया है तुर्की में। तुर्की का राष्ट्रपति है तैयब एर्दोगान, करेंसी है तुर्किश लीरा और राजधानी है अंकारा। किस बैंक ने LVB डिगिगो नाम से तत्काल खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? यह किया है लक्ष्मी विलास बैंक जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल यानी कहीं भी विद्यालय नामक ई पहल की शुरुआत की है? इसको शुरू किया है गूगल। गूगल ने शुरू किया है, तो गूगल के बारे में और कुछ जान लेते हैं। गूगल ने टॉक बैक नामक ब्रेल कीबोर्ड बनाया दृष्टिहीन लोगों के लिए, जो देख नहीं सकते हैं वो लोग के लिए। गूगल प्लस को गूगल ने गूगल करेंट के नाम से लॉन्च किया है। और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए गूगल ने सोडार नाम का एक ऐप भी लॉन्च किया था। गूगल का फाउंडर यानी स्थापना कौन किया था? लैरी पेज, और जिसका CEO है सुंदर पिचाई। हाल ही में कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल किर्श का निधन हो गया। वे किस चीज़ का आविष्कार किए थे? वे किए थे पिक्सल का। पिक्सल मतलब जैसे मोबाइल में होता है ना 10 मेगापिक्सल का कैमरा, 12 मेगापिक्सल कैमरा, तो पिक्सल का आविष्कार किए थे रसेल किर्श। और सबसे पहले डिजिटल फ़ोटो को भी खींचा था इन्होंने ही, और ये सबसे पहले अपने बेटा का फ़ोटो खींचा था डिजिटल, रसेल किर्श ने। हाल ही में पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन सा बना है? हंटिंग चीता लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर बना है मैसूर चिड़ियाघर, और पहला था हैदराबाद। और ये चीता साउथ अफ्रीका से लाया जाएगा, 3 चीता होगा। किस कंपनी को ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक घोषित कर दिया गया है? भारतीय टीम ओलंपिक का प्रायोजक होगा आइनॉक्स ग्रुप, आइनॉक्स। और 2021 का समर ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा? यानी 2020 का जो खेलना था वो 2021 में खेला जाएगा, जापान के टोक्यो में ही होगा। और 2022 का विंटर ओलंपिक होगा चीन की राजधानी बीजिंग में। 2024 का जो समर ओलंपिक होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 2028 का जो समर ओलंपिक होगा वो अमेरिका के लॉस एंजलिस में है। इसके अलावा यूथ ओलंपिक की बात करें तो विंटर यूथ ओलंपिक होगा गैंगवान में, जिसका मोटो होगा लेट्स मेक इट टुगेदर। और समर यूथ ओलंपिक होगा 2022 का सेनेगल की राजधानी डकार में। अच्छा, IPL 2020 का स्पॉन्सर कौन करेगा? ड्रीम 11 करेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? ये किया गया छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ लगातार दूसरी बार स्वच्छ राज्य का दर्जा प्राप्त किया है। तो बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ रहा और छोटे राज्यों में झारखंड रहा। बड़े राज्य का दर्जा उसे दिया जाता है जिसका नगर निगम 100 से ज़्यादा होता है, और छोटे राज्य का मतलब जिसका नगर निगम 100 से कम हो, वो छोटे राज्यों में गिरा जाता है। और शहरों की बात करें तो शहरों में नंबर 1 रहा मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, चौथी बार लगातार। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य की, तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भारत का पहला ई-लोक अदालत शुरू किया गया है। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में नंबर 1 रहा है। और आदर्श पुलिस स्टेशन को शुरुआत कौन किया? छत्तीसगढ़ ने ही किया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके और राजधानी है रायपुर। किस IIT संस्थान ने UVGI आधारित रूम डिसइंफेक्शन डिवाइस UV सेफ को बनाया है? UV सेफ को बनाया है IIT रोपड़। UV सेफ डिवाइस एक अल्ट्रा वायलेट किरणें छोड़ता है जिससे कोरोना वायरस को ख़त्म कर देगा। एक कमरे में रख दो, वहाँ कोरोना वायरस को अल्ट्रा किरणें से ख़त्म कर देगा। IIT रोपड़ पंजाब में है। इसी तरह एक अल्ट्रा वायलेट बनाया था कौन? DRDO अल्ट्रा स्वच्छ के नाम से। विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया? विश्व मानवता दिवस मनाया गया है 19 अगस्त को।
और 10 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, जिसका थीम था बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। 12 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे, जिसका थीम था यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। और 7 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे, यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। हाल ही में किसने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है SBI जनरल इंश्योरेंस। शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस ये एक्सीडेंटल केस को कवर करेगा। SBI जनरल इंश्योरेंस का MD CEO है प्रकाश चंद्र कांडपाल। और SBI कार्ड का कौन है MD और CEO? अश्वनी कुमार तिवारी। हाल ही में किसने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप को विकसित किया है? इसको विकसित किया है NHI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका चेयरमैन है सुखविंदर सिंह संधू। और सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी है, जिनका लोकसभा क्षेत्र है नागपुर है महाराष्ट्र में। हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ एयर बबल समझौता किया है? एयर बबल समझौता किया है भारत मालदीव के साथ। एयर बबल के तहत आपस में दो देश कोरोना वायरस को देखते हुए कुछ नियमों के साथ विमान सेवाओं को शुरू कर सकते हैं। बात मालदीव की आई है तो कुछ जान लेते हैं मालदीव के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो दूसरे कार्यकाल में ये पहला दौरा किए थे, विदेश दौरा कौन सा? मालदीव किए थे। और मालदीव का सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-इजुद्दीन से सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री मोदी को। मालदीव का कैपिटल है माले और करेंसी है रुपया नहीं रुफिया, RUFIYA रुफिया। और प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। हाल ही में किसने कोविड-19 के खिलाफ पवित्र पति और औषधतारा उत्पाद लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है डाइट का फुल फॉर्म होता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। पवित्र पति ये एक फेस मास्क है जो बायोडिग्रेडेबल है। और औषधतारा ये एक एंटी माइक्रोबायल बॉडी सूट है। डाइट ने ही एक आश्रय नामा का मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम तैयार किया था जिससे कोविड-19 से बचा जा सके। इसके अलावा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में पहले नंबर पर रहा है डाइट। हाल ही में ई वाहन स्टार्टअप कंपनी ई बाइक गो ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये बनाया है हरभजन सिंह को। इसके अलावा हरभजन सिंह ब्रून एंड बेयर स्किन का भी ब्रांड एम्बेसडर बना है, ब्रून एंड बेयर स्किन का। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी किसके ब्रांड एम्बेसडर है? भारतीय सेना, रेड बस, पॉकिस्टार, विराट कोहली MPL ब्लू स्टार का। और ऋषभ पंत है टाटा पावर्स और JSW स्टील का। किस राज्य ने येलो चैन नाम से एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है नागालैंड। इस वेबसाइट से बहुत सारी चीज़ आप खरीद सकते हैं। नागालैंड में फेस्टिवल होता है एओलिंग और हॉर्नबिल। पक्के बागा हॉर्नबिल दूसरे राज्य में होता है, वो अरुणाचल प्रदेश में होता है पक्के बागा हॉर्नबिल, और नागालैंड में होता है हॉर्नबिल, तो दोनों में कन्फ्यूज़ मत करना। नागालैंड में नेशनल पार्क है इटानकी नेशनल पार्क, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है फकीम रंगपहर, और मुख्यमंत्री है निफ्यू रियो, और राज्यपाल कौन है? RN रवि। हाल ही में किस देश ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इस उपग्रह को लॉन्च किया है चीन। इसके अलावा चाइना ने BDO नेविगेशन सैटेलाइट को भी लॉन्च किया है, कोई जाओ द्वितीय रॉकेट को भी लॉन्च किया है, और नई डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है DCEP लॉन्च, यानी डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट। इसको लॉन्च किया है चाइना ने। राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, और करेंसी है रेनमिनबी। चीन की राजधानी बीजिंग में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू किया है? इसको शुरू किया है तमिलनाडु। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, वैसे लोग इस सेवा का लाभ उठा पाएंगे। तमिलनाडु ने निःशुल्क मास्क योजना को शुरू किया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापडी के पलानीस्वामी, जिसको पॉल हैरिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पॉल हैरिस अवार्ड से सम्मानित किया गया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को। तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु में एक फेमस मंदिर है, तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी मंदिर। तमिलनाडु पहले नंबर पर रहा मछली उत्पादन में। और मोदी के जन कहाँ शुरू किया गया था? तमिलनाडु में ही किया गया था। इसके अलावा तमिलनाडु बाजार कर्ज में नंबर 1 रहा 2020-21 के वित्तीय वर्ष में, और इस रिपोर्ट को जारी कौन किया? RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा केरल में। केरल के अजीमाला में इंडियन नेवल एकेडमी ने 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट लगाया है। केरल के अजीमाला में। केरल में कुडुम्श्री होटल भी बन रहा है। और केरल ने एम्बुलेंस
लॉन्च किया है नाव वाला, जिसका नाम है प्रतीक्षा। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक वारबोट तैयार किया है? वारबोट को बनाया है त्रिपुरा विश्वविद्यालय ने। कोरोना वायरस रोगों के संपर्क में आए डॉक्टरों को संक्रमित से बचाने के लिए वारबोट को बनाया है त्रिपुरा विश्वविद्यालय ने। त्रिपुरा सरकार ने 2 योजना को शुरू किया है, एक तू खेलो एक तू पढ़ो, यानी न ज़्यादा खेलो न ज़्यादा पढ़ो, और दूसरा मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना को भी शुरू किया है त्रिपुरा ने। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव और राज्यपाल रमेश बैस हैं। इसके अलावा त्रिपुरा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे रोवा, तृष्णा, गुमती, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है त्रिपुरा का। नेशनल पार्क है राजबरी क्लाउडेड लेपर्ड, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लाउडेड लेपर्ड कहाँ है, तो बताएंगे आप त्रिपुरा में। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगस्त महीने का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पार्ट 1 बना हुआ है 1 से 15 अगस्त तक का। जो लोग नहीं देखे हैं उस डिस्प्ले की स्क्रीन में दिख रहा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।